हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार की वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है वो कब से स्टार्ट हुई थी और उनका लक्ष्य क्या था। तो अभी क्या है कि रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो उनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये कौन सी जो केंद्र सरकार की जो योजना है कब से लागू हुई थी या कब जो लॉन्च वो कब हुआ था। तो कई बार इसमें ईयर पूछा जाता है और कई बार में एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। तो इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये हम पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं, उनका लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य था और कब से ये स्टार्ट हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जन धन योजना। जो जन धन योजना है वो 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य जो था वो ये था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है वो बैंकों से जोड़ना, इसका उद्देश्य रखा गया था। अगली जो योजना है वो स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन है वो भी 28 अगस्त 2013-14 से स्टार्ट हुई थी। और इसका जो लक्ष्य जो था ये था कि युवाओं में कौशल जो उसका विकास करना, यानी कि जो युवा है उनमें स्किल का डेवलपमेंट करना ताकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना खुद से कोई भी काम कर सके या कोई भी जो छोटे लेवल पे छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जो स्किल इंडिया मिशन को स्टार्ट किया था जो 28 अगस्त 2014 से किया था। इसके अलावा जो अगला है वो है मेक इन इंडिया। यानी जो ये मेक इन इंडिया वो 28 सितंबर 2014 से शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य जो था कि वो देश में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको अपने इंडिया में आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या करने के लिए बढ़ावा देना, ताकि जो इंडिया में एक तो उससे रोजगार का भी बढ़ावा मिलेगा। तो उसके लिए जो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो मेक इन इंडिया जो है वो 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसके अलावा जो अगला है वह स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि अगले आने वाले जो 5 साल है उसमें जो भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना। पर जितना ये कहाँ तक ये कंप्लीट हुआ वो आप भी देख सकते हो। ठीक है। अगला जो है वो सांसद आदर्श गांव योजना। जो ये योजना जो है वो 11 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था कि प्रत्येक जो सांसद है वो एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। ठीक है। ये उसका उद्देश्य रखा गया। तो अगला है श्रमेव जयते योजना। जो श्रमेव जयते योजना है वो 16 अक्टूबर 2014 को श्रमिक विकास को समर्पित एक योजना थी। इसका जो उद्देश्य था वो श्रमिक जो भी है उनके विकास को के लिए योजना रखी गई। अगला है जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जो ये योजना है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था, जो इसका उद्देश्य था कि लड़कों को, जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पे आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने खुद पे डिपेंडेंट हो। तो उसके लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। अगला जो है वो है हृदय योजना जो 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि जो भी विश्व विरासत स्थल है उनकी देखभाल करना और जिन भी सिटी में स्थित है उन सिटी को भी है वो विकसित करना। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्देश्य जो था, जो छोटे कारोबारी है उनको 50,000 से लेकर 10,000 रुपये तक, 10 लाख रुपये तक का जो है ऋण देना इस योजना का जो लक्ष्य था, यानी कि उद्देश्य जो था। अगली जो योजना है वो है उजाला योजना जो 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। और उजाला योजना का जो उद्देश्य था वो था कि जो बिजली की खपत को कम किया जा सके, इसके लिए उन्होंने जो है कम कीमत पे जो एलईडी बल्ब है वो वितरित किए थे। इसके अलावा जो अगली है वो अटल पेंशन योजना जो 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। तो इसका उद्देश्य जो था वो 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे उनको मासिक पेंशन प्रोवाइड कराना। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। और 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध कराना। उसके अलावा जो अगली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है वो साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम उपलब्ध कराना। अगली जो थी वो थी स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। और इसमें जो है 2015 से 20 तक दो देश के जो 100 चुने हुए शहर है उनको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य रखा गया था। और अगली जो योजना है वो अमृत योजना जो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसमें जितने भी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 500 से अधिक शहर थे उन सभी शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका लक्ष्य था। अगली जो है वो है डिजिटल इंडिया मिशन जो 2 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। तो इसमें जो है जितने भी सभी सरकारी सेवाओं को है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था।
अगली है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। 5 नवंबर 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी और इसका जो उद्देश्य जो था वो घरों व अन्य संस्थानों में जो भी निष्क्रिय पड़ा जो सोना है, जो भी सोने के उत्पादक है, उनको कार्यों में लगाना। अगला जो है वो स्वर्ण बॉन्ड योजना जो 5 नवंबर 2015 को हुई थी। तो इसमें क्या है, जो निवेश के लिए जो सोना खरीदने वाले लोग जो थे, उनको सोने की जो वास्तविक डिलीवरी की बजाय उनको उतने रुपए का एक बॉन्ड दिया गया था। तो मतलब कि अगर किसी ने कितना लाख रुपए का सोना खरीदा तो मान लो कि उसको 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड दे दिया, वो एक सोने के बराबर ही उसकी वैल्यू थी मान लो। अगला जो है वो उदय योजना जो 2015 में लॉन्च हुई थी और उसका जो उद्देश्य जो था वो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे में चल रही थी उनको उबारना, उसका लक्ष्य रखा गया था। अगला जो है वो स्टार्टअप इंडिया जो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी और इसका जो उद्देश्य जो था वो नए जो भी उद्यम है उनको बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। अगली जो योजना है वो सेतु भारतम योजना जो 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए और ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अगली जो थी वो थी स्टैंड अप इंडिया जो 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी और इसका जो लक्ष्य था वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। इसके बाद अगला है ग्रामोदय से भारतोदय जो 14 से 24 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी और देश में जो सही विकास के लिए वो गाँवों को विकास करने पर बल देना था, इसका उद्देश्य रखा गया था। अगली जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य तो जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उनको कम मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला जो है वो है नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे योजना जो 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य रखा गया था जो गंगा नदी की वो स्वच्छता रखा गया, मतलब जो गंगा नदी की साफ सफाई करना, इसका लक्ष्य था। अगला जो है वो पीएम वाणी योजना जो 9 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य जो था वो कि सार्वजनिक क्षेत्र जो भी थे उनमें वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना जो है वो है जन आरोग्य योजना जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी और इसका जो उद्देश्य जो था कि जो लक्ष्य था जो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। अगली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य जो था, जो इसका मेन पर्पज था वो था कि जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि देना था। अगली जो है वो है पीएम वाणी योजना जो 9 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसका जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक क्षेत्र में वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराना था। और अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम से जोड़ना, इसका उद्देश्य था। और लास्ट जो है वो आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो 27 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। उसका जो उद्देश्य जो था वो देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, उसका उद्देश्य रखा गया। तो ये जो सभी थी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी जिनसे क्वेश्चन आ सकता था, उनका लक्ष्य क्या है, वो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ताकि जब भी इनसे क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो या नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।